नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विंध्य क्षेत्र के सतना जिले में आयोजित हुए सबरी महोत्सव से लौट रहे लोग बीती रात्रि तकरीबन 9 बजे सीधे जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनिया टनल के पास सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस दौरान एक एक कर 3 बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, जिसमें अब तक रीवा और सीधे जिले में मिलाकर 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 62 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों का उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है, जबकि सामान्य रूप से घायलों को चुरहट और सीधी में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना के बाद देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा सतना से सड़क मार्ग से चलकर पहले घटनास्थल और उसके बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे थे, जहां सीएम ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायलों को 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि जो नौकरी की पात्रता रखते हैं उन्हें नौकरी भी देने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूं संजय गांधी अस्पताल में। आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के रैली में गए बस सवार कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। अभी राहत कार्य जारी है। वहां बहुत तेजी से बचाव दल पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष, मंत्री, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कई नेता यहां पहुंच चुके हैं। और अभी लोग जैसे जैसे जानकारी मिलती जा रही है, कई वरिष्ठ नेताओं का आगमन यहां हो रहा है। आपको बता दें कि कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों को अभी वहां निकालने का प्रयास किया जा रहा है। संभवतः बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है और घायलों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि पूरा प्रशासनिक तंत्र यहाँ मौजूद है, पुलिस का अमला मौजूद है, डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि घायलों को किसी भी तरह बचाया जा सके। अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं काफ़ी लोगों की भीड़, जनप्रतिनिधियों की भीड़ और चिकित्सकों की भीड़। यहाँ तक कि पुलिस चारों ओर से घेराबंदी करके मरीजों के इलाज को प्राथमिकता दे रही है। हम आपको अपडेट पल पल की देते रहेंगे। आप बने रहिए तेज खबर 24 के साथ। बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन उनमें से 33 लोगों को जो यहाँ पे लाया गया है, उसमें से 4 को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन बाकी जो 29 हैं उनका इलाज यहाँ पर हो रहा है। उसमें से 8 आईसीयू में हैं और जो 16 हैं जिनको हड्डी और छोटी चोटें लगी हैं वो ट्राइएज में हैं और 2 कैजुअल्टी में हैं। 5 लोग आईसीयू में हैं, लेकिन जो आईसीयू में हैं और जो यहाँ पर रहें वो सब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ उनका पूरा ट्रीटमेंट जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है किया जा रहा है। और ऐसा पूरी उम्मीद है कि जो बाकी हैं 29 सभी को बचा लिया जाएगा। अभी तक मरने वाले लोगों की क्या संख्या होगा? अभी 4 जो यहाँ आए हैं। सीएम सर भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। हम मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर वो भी आ जाएंगे। घटना स्थल पर गए हैं वहाँ पर और वहाँ से होते हुए फिर यहाँ आएंगे। बताया जा रहा है कि रैली में गए थे लोग, लौट रहे थे और उस बस में हादसा हुआ। हाँ, सब लोग रैली में हिस्सा लेने गए थे और लौटते समय ये दुखद हादसा हुआ है। और पूरी तरह से प्रशासन और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है पूरी तन्मयता के साथ उनके जीवन को बचाने में लगे हुए हैं। बसों के एक्सीडेंट की घटना लगभग रात 9:30 बजे जानकारी प्राप्त हुई है। तब से लगातार प्रशासन, जिला प्रशासन रीवा और जिला प्रशासन दोनों ही लगे हुए हैं। रीवा से एसडीएम और एडीएम को वहाँ भेजा गया। यहाँ से सारी एम्बुलेंस जो भी तो भेजी गई हैं। हॉस्पिटल में एहतियातन 2 वार्ड 30-30 बेड के खाली करा लिए गए, किसी भी घायल को किसी प्रकार की सुविधा न हो। अभी तक संजय गांधी हॉस्पिटल में लगभग 30 पेशेंट आ चुके हैं। बाकी जिनको मामूली चोटें आई थी उनका चुरहट में और सीधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कईयों को घर भेजा जा चुका है और अभी तक मुझे लगता है 3 कैजुअल्टी रीवा हॉस्पिटल में हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और आधे सैकड़े से लोग घायल हैं। घटना कैसे हुई इसकी कोई जानकारी अभी तक जानकारी दोनों ही प्रशासन, सीधी प्रशासन या जिला प्रशासन रीवा, अभी तो हमारी प्राथमिकता ये है कि सभी जो भी घायल उनका इलाज हो जाए। अभी हमने घटना की जानकारी ली, पर यह है कि बसों का एक्सीडेंट
हुआ है उस एक्सीडेंट की वजह से ये घायल हुए। चुरहाट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा, सीधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा और यहाँ भी इलाज चला। जो गंभीर रूप से घायल उन सबको संजय गांधी हॉस्पिटल में लाया गया है। यहाँ पे पूरी तरह प्रशासन, जिला प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन और यहाँ हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी रेस्क्यू में लगे हुए हैं कि किसी भी घायल को किसी भी प्रकार की सुविधा न होने पाए। ये बताया जा रहा है कि ये गृह मंत्री अमित शाह जी के उसमें से रैली से वापस जा रहे थे। अब वो रैली से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे ये जानकारी तो मुझे अभी पुख्ता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अभी तो ये चल रहा है कि कोई घायल कुछ बताने की स्थिति में है नहीं। घर कोई चश्मदीद अभी वहाँ का आया नहीं। अभी तो हमारी प्राथमिकता ये है कि जो भी घायल है उन सबको अच्छे से अच्छा इलाज कराया जा सके। तो यहाँ कुछ लाए गए और कहीं भी ले गए होंगे सिंगरौली से भी यहाँ चुरहाट में जो गंभीर रूप से घायल उनको यहाँ भेजा गया है। प्राथमिक उपचार चुरहाट में हो रहा है, कुछ सीधी में भी है, पर जो गंभीर रूप से घायल है, जिनको ज़्यादा चोटें आई है, उन सबको रीवा लाया गया। लगभग 30 लोग आ चुके हैं। 1-2 एम्बुलेंस रास्ते में है। ये आधे घंटे के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या पोजीशन है, कितने घायल हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितने मामूली चोट के बाद कितने लोगों को घर भेजा जा चुका है। ये आधे घंटे बाद स्थिति साफ हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि सीएम भी यहाँ आने वाले हैं। हाँ, निश्चित तौर पर जैसा कि जानते हैं मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद वो कभी भी घर में नहीं बैठ सकते। वो सतना में थे और माननीय मुख्यमंत्री जी सतना से निकल चुके हैं। वो पहले घटनास्थल के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि रीवा क्रॉस कर वो गुड़ के आसपास सीधी पहुंच रहे होंगे घटनास्थल पे। घटनास्थल के बाद चुरहाट जो हमारा सामुदायिक है उसके अंदर वहाँ जो भी अपने हल्का फुल्का चोट वाले उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद ये संजय गांधी हॉस्पिटल के लिए आ रहे हैं। इस दौरान रीवा और सीधी का पूरा प्रशासनिक और पुलिस अमला इस सड़क हादसे के घायलों को उपचार की व्यवस्था कराने सहित घटनास्थल पर दुर्घटनाग्रस्त हुई बसों को व्यवस्थित कराने में लगा रहा। हम आपको बता दें, यह हृदय विदारक सड़क हादसा बीती रात्रि तकरीबन 9 बजे रीवा और सीधी की सीमा पर मोहनिया टनल के समीप हुआ था। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो यह बसें चाय और नाश्ते के लिए सड़क के किनारे खड़ी थी। इस दौरान एक ट्रक आया जिसका टायर अचानक भस्ट हो गया, जिसके बाद अनियंत्रित हुआ ट्रक बसों को टक्कर मार दिया। इस सड़क हादसे में जहां एक बस सड़क पर ही बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, वहीं 2 बसें सड़क के नीचे खाई पर जा गिरी थी। 3 बसों के एक साथ दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और तत्काल सीधी के कलेक्टर, एसपी सहित एडीजी और कमिश्नर मौके पर पहुंच गए, जबकि घायलों को व्यवस्थित करने का मोर्चा रीवा कलेक्टर और डीआईजी सहित पुलिस और प्रशासनिक अमले ने संभाला। जिसके बाद अस्पताल में घायलों को समुचित व्यवस्था कराने के लिए पूर्व मंत्री, स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में पहुंचे थे। जहां देर रात तकरीबन 1 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा घटनास्थल पहुंचे। वहीं तकरीबन 1:30 बजे रात संजय गांधी अस्पताल पहुंचे थे, जहां घायलों का हालचाल जाना और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। घटना के बाद अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक मृतकों में 8 चुरहट, सीधी में 2, रीवा में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि घायलों में 61 लोग शामिल हैं, जिनमें से 39 रीवा और 22 सीधी में भर्ती हैं। इस सड़क हादसे के बाद रीवा से भोपाल और दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस सड़क हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन सड़क हादसों का जिम्मेदार है कौन, क्योंकि जब भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं और बड़े नेताओं का आगमन होता है तो इसी तरह से सरपंच, पटवारी सहित अन्य माध्यमों से प्रशासनिक अमले द्वारा भीड़ एकत्रित की जाती है और उन्हें वाहनों की सुविधा से कार्यक्रम स्थल पहुंचाया जाता है, जिससे कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। और इसी दौरान कहीं न कहीं यह लोग सड़क हादसे का शिकार होते हैं। आखिर यह परंपरा कब तक चलेगी और कब तक लोग काल के गाल में समाते रहेंगे, क्योंकि जिन 15 घरों के चूल्हे बुझ गए हैं और जो 61 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई लोगों के अंग टूट गए हैं, आगे इनकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? क्या दिक्कत? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक सीमेंट भरा हुआ ट्रक पहिया बस्ट हो जाने के कारण अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा इसलिए
एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे अभी। घटना स्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया कि वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहां वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे। सरकारी घायलों को ठीक इलाज मिले इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की, पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। अभी यहाँ पे 4 है, बाकी वो जो बताएंगे एग्जैक्ट, क्योंकि मृतकों की संख्या के बारे में जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, तो वो जो स्थिति होगी सीधी कलेक्टर बताएंगे। घायल यात्री कहाँ से जा रहे थे? संगठन को लेकर अध्यक्ष जी आप भी घटनास्थल गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोग में हताहत हुए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से मेरी संवेदनाएं हैं। हम सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं जो इस दुर्घटना में हताहत भी हुए हैं। कुछ लोग घायल हैं, उनको उचित व्यवस्था से लेकर के उनके इलाज और सारी बातों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल यहाँ आकर के उन्हें सहायता देने का
हर प्रकार से इलाज उन्हें उपलब्ध हो, ये प्रयास हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ऐसे परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ जो ऐसे साथी इस घटना में चले गए, और उनके साथ हम सभी लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। रैलियों में वैसे हादसे का शिकार होती है, ये एक इंसिडेंट है, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उस ट्रक का पहिया बस्ट होने के कारण और उसके जो टकराया है उसके कारण से दुर्घटना हुई है, तो दुर्घटना के कारण से इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, और उसमें जो लोग हताहत हुए उन सबके साथ हम लोग खड़े हैं।